नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रीट विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया जो है वो परीक्षा आयोजित होने वाली है। उसका एग्ज़ाम की डेट आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि कब एग्ज़ाम होने वाला। 25 फरवरी से प्रारंभ होगा और 1 मार्च तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। एडमिट कार्ड दोस्तों जारी हो चुके हैं, यानी 17 तारीख में, आज की तारीख में आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों को पहले तो बेस्ट ऑफ लक प्रेषित करते हैं कि जिनकी तैयारी बेहतरीन की है और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से देंगे। अब दोस्तों, जो ये अपने पास में रीट का एग्ज़ाम होने वाला, इसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है, प्रत्येक जो अपने पास में विषय है उस विषय के अनुसार कितने प्रश्न आएंगे और कितने नंबरों का जो पेपर होने वाला, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा का पूरा ये बताऊंगा कि आपको कि कैसे ध्यान रखें कि वो नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपन इसके रीट के बारे में। रीट जो मेंस हो रहा है 2023 में दोस्तों, उसकी अपने पास में ये संपूर्ण जानकारी है और उसमें टोटल कितने परसेंट रहने वाले हैं और नंबर्स आपको कितने पूरे के पूरे मिलने वाले हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जहाँ पर टोटल क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं दोस्तों 150 प्रश्न। प्रश्नों की संख्या है दोस्तों कितने आने वाली, 150, यानी 150 प्रश्न आपको ये रीट एग्जाम लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए अभी बता रहा हूं मैं पहले। तो लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए 150 प्रश्न आएंगे। बात करते हैं एक जो प्रश्न है वो कितने नंबर का रहने वाला। तो दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का है तो टोटल 150 क्वेश्चन है। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 है, तो टोटल नंबर्स कितने रहने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर देखें। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और टोटल नंबर हो जाएंगे आपके 300 दोस्तों। कितने हो जाएंगे, 300। एक प्रश्न 2 नंबर का, टोटल आपका 300 नंबर का रहने वाला है। क्या नेगेटिव होगी या नहीं होगी? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे नेगेटिव की, तो नेगेटिव इसके अंदर रखा गया है और नेगेटिव कितना है दोस्तों, 1/3, यानी 1/3। प्रत्येक जो पर्सन है उस पर्सन का जो नंबर है 2 नंबर है, तो 2 नंबर का 1/3 देखे दोस्तों तो 0.66 होता। कितना होता, 0.66 नेगेटिव रहेगा। अगर आपका एक पर्सन गलत होता है तो आपका 1/3 काटा जाएगा, यानी 0.66 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेगेटिव बहुत कम करना है। जितने आपको प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को बहुत ढंग से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उनका आपको क्या करना, टिक करना है कि ये प्रश्न मेरा 100% श्योरिटी के साथ में ये मेरा प्रश्न बिल्कुल सही है। तो उसी के अनुसार फिर आपको गोला करना है, पहले गोला आपको नहीं करना, ये चीज का आपको ध्यान रखना। अब बात करेंगे दोस्तों पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में, और सिलेबस में बात देखेंगे। सबसे पहले लेवल 1 के जो विद्यार्थी हैं, यानी जो रीट लेवल 1 के विद्यार्थी हैं, वो कौन से विद्यार्थी हैं, जिन्होंने बीएसटीसी जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है, उन सभी विद्यार्थियों के लेवल 1 रहने वाला। और लेवल 1 के अंदर बात करेंगे दोस्तों अपने पास में सेक्शन वाइज, उसके अंदर बात करेंगे। पहला जो सेक्शन है अपने पास में वो है अपने पास में दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके के अंदर जो 3 अपने पास में अलग अलग विषय होते हैं, एक होता है राजस्थान का अपने पास में भूगोल, दूसरा है राजस्थान का इतिहास और तीसरा है दोस्तों अपने राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो अपने पास में 3 जो विषय दे रखे हैं, उनमें जो प्रश्नों की संख्या है वो कितने रहने वाली दोस्तों। राजस्थान का जो तीनों के तीनों अपने पास में विषय हैं वो बहुत बड़े विषय हैं, इसको छोटा नहीं लेंगे। और इन पूरे के पूरे सिलेबस को अगर कवर करें तो बहुत टाइम भी लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रश्नों की संख्या है वो सरकार ने क्या डिसाइड की है, वो सरकार ने इसमें जो पर्सन रहने वाले हैं वो अपने पास में दोस्तों टोटल पर्सन आपको 50% इसमें है। राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला एवं संस्कृति के अंदर प्रश्नों की संख्या है 50। रही बात अगर 50 क्वेश्चन है तो नंबर एक पर्सन आपका 2 नंबर का है, तो 50% दोस्तों आपके कितने नंबर के हुए, 100 नंबर के हुए। ठीक है, ये है अपने पास में राजस्थान की जो जीके है वो तीनों सब्जेक्ट के अपने पास में 50%। सबसे ज्यादा जो वेटेज है दोस्तों, सबसे ज्यादा वेटेज प्रत्येक विषय के अगर मान के चले तो सबसे ज्यादा वेटेज है राजस्थान जीके का। ध्यान रखेंगे क्योंकि ये राजस्थान की वैकेंसी है और राजस्थान की वैकेंसी होगी तो नो डाउट इसके अंदर 100% राजस्थान का जीके को सर्वोपरि माना जाएगा। अब बात करेंगे अपने पास में सेकंड जो सेक्शन है, सेकंड सेक्शन के बारे में बात करेंगे। वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, परंतु इसके अंदर क्या है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह हो गए अपने पास में, अलग अलग वो टॉपिक्स हैं, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक जानवर वगैरह इस तरह
उसमें शैक्षिक जो परिदृश्य है वो लिया गया है। उसके अलावा राजस्थान का जो करंट है दोस्तों, राजस्थान का क्या है, करंट है, तो सेक्शन अपने पास में जो सेकंड है उसके अंदर पूरा का पूरा राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, यानी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे अपने पास में डाइट हो, है ना, इस प्रकार के, और राजस्थान का करंट भी इसके अंदर समाहित है। अब बात करेंगे इसके अंदर प्रश्नों की संख्या, तो इसमें दोस्तों प्रश्नों की संख्या अपने पास में कितनी रहने वाली है, 40% रहने वाले, और 40% है तो नंबरों की संख्या कितनी हो जाएगी, अपने पास में 80 हो जाएगी। तो ये सेक्शन 2 मैंने आपको बताया है। आगे बात करते हैं अगले, वो है दोस्तों विद्यालय विषय। ये विद्यालय विषय क्या है दोस्तों, तो विद्यालय विषय के अंदर अलग अलग है दोस्तों, हिंदी है, अंग्रेजी है, फिर अपने पास में सामाजिक विज्ञान है, उसके अलावा गणित है, उसके अलावा विज्ञान है, तो ये रहने वाला। तो विद्यालय विषय में अंदर बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट हिंदी के बारे में। तो हिंदी के अंदर दोस्तों 2 पार्ट को डिवाइड किया गया है। हिंदी के अंदर एक व्याकरण विषय, अपने पास में व्याकरण, और दूसरा है दोस्तों शिक्षण विधियां। क्या है दोस्तों, दूसरा है अपने पास में, पहला हो गया व्याकरण और दूसरा है अपने पास में शिक्षण विधियां। अब रही बात व्याकरण के कितने प्रश्न आएंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे आपको, ये मैं इस चीज बता रहा हूं इसलिए ताकि आप ज्यादा किनको महत्व दे रहे हैं, यानी कौन सा विषय है जिसके अंदर आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जिसमें ज्यादा प्रश्न आने वाले हैं नो डाउट उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा समय देना चाहिए, ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जो विषय के अंदर प्रश्नों की संख्या कम है तो उसको थोड़ा सा कम वेटेज दे। क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रश्न कम आने वाले तो नंबर भी कम आने वाले, लेकिन ध्यान रखेंगे मैंने आपको यही चीज बताया। तो ये बात करेंगे हिंदी के अंदर व्याकरण है, तो व्याकरण में प्रश्नों की संख्या है दोस्तों 5। उसके अलावा हिंदी के अंदर शिक्षण विधियां है, और शिक्षण विधियों के अंदर प्रश्नों की संख्या है दोस्तों 4। अगर दोनों को, हिंदी के दोनों अगर प्रश्नों को मिलाया जाता है तो प्रश्नों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो प्रश्नों की संख्या होती है अपने पास में कितनी, 9 प्रश्न आएंगे हिंदी के, चाहे वो व्याकरण हो चाहे वो शिक्षण विधियां हो। उसका दोस्तों नंबरों यानी टोटल नंबर्स कितने रहेंगे, तो नंबर अपने पास में होंगे दोस्तों 18 नंबर, ध्यान रखिए। तो हिंदी के अंदर ये चीज है। आगे बात करते हैं अपने पास में अंग्रेजी विषय के बारे में। अंग्रेजी विषय में वही चीज है दोस्तों, सबसे पहले अपने पास में ग्रामर, और ग्रामर में प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 5 रहने वाली है। दूसरा अपने पास में दोस्तों शिक्षण विधियां, यानी अंग्रेजी की जो शिक्षण विधियां हैं उसके प्रश्न कितने रहने वाले दोस्तों, 4 रहने वाले, और दोनों को मिलाते हैं प्रश्नों की संख्या रहने वाली दोस्तों 9। ठीक है, अगर 9 प्रश्न है तो अपने पास में नंबर टोटल कितने रहने वाले हैं, वो नंबर रहने वाले दोस्तों अपने पास में कितने, 18, ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं अपने पास में सामाजिक विषय के बारे में, और सामाजिक विषय के अंदर जो सामाजिक विषय से संबंधित जो प्रश्न है दोस्तों वो प्रश्नों की संख्या है 5। उसके अलावा शिक्षण विधियां जो है, सामाजिक विषय की शिक्षण विधियां, उसके प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों 4, और टोटल प्रश्नों की संख्या है दोस्तों 9, और टोटल नंबर्स आने वाले हैं वो अपने पास में कितने आने वाले हैं, 18 नंबर आपको मिलने वाले हैं सामाजिक विषय के जितने भी प्रश्न प्लस शिक्षण विधियों के साथ में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे अपने पास में है दोस्तों सब्जेक्ट कौन सा, गणित, और गणित के अंदर जो विषय है, गणित विषय से संबंधित प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 5। उसके अलावा गणित की जो शिक्षण विधियां हैं उसके प्रश्न होंगे दोस्तों अपने पास में कितने, 4, और टोटल प्रश्नों की संख्या रहने वाली 9, और नंबर्स रहने वाले हैं दोस्तों कितने, टोटल 18 नंबर रहने वाले, ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे विज्ञान विषय के बारे में, और विज्ञान विषय से संबंधित जो प्रश्न है उसमें विषय से संबंधित प्रश्न है वो 5 प्रश्न है, और उसके अलावा शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न है वो कितने हैं, 4 है, और टोटल अपन देखते हैं तो प्रश्नों की संख्या रहने वाली 9, और उसमें टोटल नंबर्स हैं दोस्तों कितने रहने वाले, 18। तो आपने देखा ये जो प्रत्येक विषय है विद्यालय विषय, तो विद्यालय विषय के अंदर चाहे हिंदी है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे विज्ञान है, चाहे गणित है, चाहे सामाजिक विज्ञान है, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या प्रत्येक विषय में 9 रहने वाली है, और नंबर की बात करेंगे तो नंबर अपने पास में 18 नंबर रहने वाला है। चाहे कोई सा भी विषय हो, अगर आपका कोई सा विषय ज्यादा अच्छा है तो आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, कोई थोड़ा कमजोर है तो थोड़ा उसमें कम नंबर आ सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे अपने पास में शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नों की संख्या है दोस्तों 10, और उसके अंदर नंबर मिलेंगे आपको कितने, 20। इसका मतलब है अगर विद्यालय विषय के अंदर एक विषय को देखते हैं तो 18 मार्क्स, परंतु यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसमें प्रश्नों की संख्या दोस्तों 10 है और नंबरों की संख्या 20 है, यानी उससे थोड़ा सा ज्यादा है, 2 नंबर, ये ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बात करेंगे सूचना तकनीक ICT के, और इसमें प्रश्नों की संख्या 5 है, थोड़ा कम है परंतु 5, और नंबरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 10 नंबर है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये अपने पास में रीट मेंस के जो लेवल 1 के विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान रखेंगे। इसमें मैंने पूरा का पूरा आपको बताया है कि इसमें कितने अपने पास में विषय रहने वाले हैं, उसमें प्रश्नों की संख्या क्या रहने वाली है, और
आपका जो नंबर आएंगे वो किस विषय में कितने मार्क्स आप ला सकते हो, ध्यान रखें। अगर आपका सपना रियली में आपको अध्यापक बनना है तो इस पूरा वीडियो को आप देखें और उसको समझें कि किस विषय के अंदर वेटेज ज़्यादा है, उस विषय को ज़्यादा आप क्या कर देंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंस देंगे और उसकी तैयारी बेहतरीन करेंगे, उसका रिविजन अच्छे से करेंगे ताकि उसमें नंबर बहुत बढ़िया ला सकते हैं, ये ध्यान रखें। तो ये अपने पास में अब एवरेज एक अनुमानित एक दोस्तों कट ऑफ है, वो मैं आपको एक बताता हूं कि जो अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों, तो अनुमानित कट ऑफ लगभग बात करेंगे 300 जो नंबर है, अगर उस 300 नंबर में से 180 से लेके 210 नंबर के बीच के अंदर आप लाते हो तो लगभग 60 से 65% का आंकड़ा रहता है। और ये ध्यान रखिए अगर 60% से ऊपर आप लेके आए हो तो रीट मेंस आप क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि एक अनुमानित है, एवरेज है। बाकी पूरा का पूरा जब पेपर आएगा उस पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे और पूरा एनालिसिस करने के बाद में ये देखेंगे कि इसकी कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आप ये चिंता ना करें, बस आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों के लिए कि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो, क्योंकि आपने रीट के लिए बहुत मेहनत करी है। काफ़ी विद्यार्थी इस रीट के लिए समर्पित थे कि इस बार अध्यापक बनना है तो बनना है, क्योंकि उनकी जो तैयारी थी बहुत बेहतरीन थी। और हम भी चाहते हैं कि सभी विद्यार्थी रीट में क्वालिफाइंग हो, उन्होंने सपना देखा है अध्यापक बनने का, उनके माता पिता ने एक सपना देखा है कि मेरा बच्चा एक अध्यापक बने। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया ढंग से रिवीजन करके और आप क्या करेंगे, एग्जाम देने के लिए जाएंगे। बस ये ध्यान रखेंगे समय पूर्वक आप जो एडमिट कार्ड आपने निकाल लिया है, समय पूर्वक आप अपने सेंटर पे पहुंच जाएं, लेट ना पहुंचे किसी भी हालत में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने पूरा का पूरा आपको बताया है कि रीट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और आपको किन किन विशेष बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके कोई भी प्रश्न पूछना है तो जरूर पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।